ठीक है सर, अब इन्हीं सारे मामलों को लेकर के अब हम चर्चा कर लेते हैं। गहयूर मौलाई जी ईरान से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज इंडिया पर। अब सर सवाल यही है कि बार बार अमेरिका तो ये दावा कर दे रहा है कि हम ये जंग जीत चुके हैं। वाकई आप इसे जीता हुआ जंग कंसिडर अमेरिका के लिए कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक आप लोगों की ओर से इस तरह की कोई प्रतिक्रिया हमने देखी या सुनी नहीं है सर। बहुत बहुत शुक्रिया और अपने तमाम सीनियर पैनलिस्ट की खिदमत में आदाब और अपने तमाम दर्शकों की खिदमत में नमस्कार, जय हिंद। देखिए, एक सबसे पहला सवाल जो होता है वो ये होता है कि हम अमेरिका या ट्रंप के बयान को इतना सीरियस लेते क्यों हैं। खासकर हमारा मीडिया, वो ट्रंप जिसके बारे में खुद द वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट देते हुए कहा था कि उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में 30,000 से ज्यादा झूठ बोले। ये ईरान का मीडिया नहीं कह रहा है, अमेरिकी मुखालिफ मीडिया नहीं कह रही है, खुद वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट थी कि ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में कम से कम 30,000 झूठ बोले, यानी प्रतिदिन 20 से 25 झूठ ट्रंप बोलते रहे हैं। ये रिपोर्ट उस टाइम की है जब ट्रंप के सामने कोई ऐसा संकट नहीं था, लेकिन आज जब ट्रंप ईरान युद्ध की दलदल में गर्दन तक बुरी तरीके से फंसा हुआ है और इस युद्ध से निकलने के लिए हाथ पैर मार रहा है, अब भी आलम यह है कि सुबह उनका बयान कुछ और होता है, 2 घंटे बाद कुछ और बयान होता है, शाम होते होते उनका बयान कुछ और होता है। हद यह है कि खुद अमेरिका का बुद्धिजीवी वर्ग ये कहता है कि जैसे ही ट्रंप का कोई बयान आता है तो हमें इंतजार करना पड़ता है कि ईरान की तरफ से क्या कहा जाएगा, ताकि फैसला हो सके कि ट्रंप सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। जी। अगर ऐसा आदमी जिसके बारे में खुद अमेरिका में ये माहौल बन चुका है कि इसकी किसी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता, साइको है, पागल है, दिमागी खलल का मरीज है, हम उसके बयान पर आकर डिबेट करें, घंटों खर्च करें, मैं समझता हूं ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। बात रही ये कि ट्रंप कह रहा है हम ये युद्ध जीत चुके हैं, तो देखिए, युद्ध जीतने वाला कभी भी सीज फायर की गुहार नहीं लगाता। ट्रंप ने पहले कहा कि हम 5 दिन तक ईरान पर कोई हमला नहीं करेंगे, फिर अपने बयान से पलटी मारते हुए कह रहा है कि हमने 10 दिन तक ईरान की किसी भी फैसिलिटीज पर कोई हमला न करने का फैसला किया है। लेटेस्ट रिपोर्ट फिर ये आ रही है कि ट्रंप ने अपने माध्यमों के जरिए से कहलवाया ईरान को कि कुछ नहीं तो कम से कम 48 घंटे के लिए सीज फायर कर लीजिए। जीतने वाला कभी सीज फायर के लिए गुहार नहीं लगाता, जीतने वाला कभी युद्ध से निकलने के रास्ते तलाश नहीं करता, जीतने वाला कभी हताश होकर नागरिक सुविधा केंद्रों को निशाना नहीं बनाता। आप ट्रंप के अभी इसी जंग के बयानात, या छोड़िए अभी कुछ दिन पहले ट्रंप ने राष्ट्र को संबोधित किया, उस 20 मिनट के अपने भाषण में भी ट्रंप ने कम से कम 10 झूठ बोले अपने देशवासियों से। खुद अपने देश को गुमराह करते हुए ट्रंप 10-10 झूठ बोल रहा है। कभी कहता है कि हमने ईरान को पूरी तरीके से घुटनों पर ला दिया, कभी आगे बढ़कर कहता है कि हमने ईरान की नेवी को खत्म कर दिया, कभी आकर कहता है कि ईरान की सेना हमारे कंट्रोल में है, कभी आकर कहता है कि ईरान के पूरे आसमान पर हमारा कंट्रोल है। और ईरान ने पलटकर अपने हर कदम से ट्रंप को बार बार झूठा साबित किया। अगर ईरान के पूरे आसमान पर ट्रंप का कब्जा था तो ये अभी पिछले 24 घंटे में जो अमेरिका के फाइटर जेट्स मारकर गिराए गए, अमेरिका के हेलीकॉप्टर मारकर गिराए गए, ये कैसे हुआ? देखिए, सच्चाई ये है, हमें कुछ आगे बढ़कर सोचने की जरूरत है, हमें कुछ कदम आगे बढ़ाने होंगे, कुछ साहस दिखाना होगा, और हमको सवाल ईरान से नहीं करना होगा कि क्या ईरान ने ऐसा कहा है, ट्रंप जो दावा कर रहा है क्या वो सच्चा है या झूठा है, बल्कि हमको बढ़कर कहना होगा कि ट्रंप जो दावा कर रहा है, ट्रंप जो बातें कर रहा है, वो सरासर झूठ है, मूर्खतापूर्ण बातें हैं। ठीक है, लेकिन सर ये एक कहावत और कही जाती है कि अगर शेर घायल है तो उसे छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जो घायल होता है वो घातक होता है। ये जो शब्द आप लोगों के लिए खास तौर पर कहा जा रहा है ईरान को लेकर के, लेकिन अब ये स्टेटमेंट थोड़ा सा झुकता चला जा रहा है अमेरिका की तरफ। क्यों? क्योंकि हमने ये देखा है कि वाकई में जैसे अभी हम बात कर रहे थे एजीपी जैनी सर से, और सर ने भी एक कहानी का जिक्र किया कि वो कहानी बहुत मशहूर है भारत में खासतौर पर, कि कैसे एक चींटी हाथी के सूंड में घुस करके और आतंक मचा सकती है। और वो स्थिति इस वक्त ईरान और अमेरिका के जब हम देखते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो स्ट्रैटेजीज आप लोगों की ओर से अपनाई जा रही हैं, अभी अगर हम लमसन मानकर चले सर सीज फायर को लेकर के, सर सीज फायर होने की उम्मीद तो बनती नहीं है। ऐसे में सर ये युद्ध आप लोगों की ओर से और कितना लंबा लगभग खिंच सकता है? देखिए, मैं एक बात कहूं, घायल शेर की जहां तक बात है, अमेरिका शेर नहीं है। ये सोच ही गलत है कि अमेरिका शेर है।
मैं कर्नल साहब से माजरत के साथ एक बात और कहूंगा, यहाँ वो मिसाल भी लागू नहीं होती कि एक चींटी और एक तरफ हाथी है। जी। हमें सबसे पहले इस माया जाल से निकलना होगा, इस भ्रम से निकलना होगा कि अमेरिका हाथी है। वो जमाना लद गया जब अमेरिका कुछ होता था। हम्म। अमेरिका आज की तारीख में डूबता हुआ जहाज है। हम्म। अमेरिका डूबता हुआ जहाज है, इस बात को हर पढ़ा लिखा आदमी, हर वो आदमी जो जरा सा विश्लेषण कर सकता है, हालात को समझ सकता है, दुनिया पर नजर है, वो बहुत आसानी से कह सकता है कि अमेरिका डूबता हुआ जहाज है। हाँ, ईरान के साथ पंगा लेकर अमेरिका ने अपने डूबने की रफ्तार और तेज कर ली है। मुमकिन था पहले अमेरिका 4-5 साल और सरवाइव कर जाता, सुपर पावर रहता, लेकिन जब ये जंग खत्म होगी, जब जंग खत्म होगी, सीज फायर नहीं, जंगबंदी नहीं, जब ये जंग खत्म होगी तो आप देखेंगे कि अमेरिका की जो एक चौधराहट थी, जो सुपर पावर था, वो सब रुतबा खत्म हो चुका होगा। देखिए, इसराइल 1956 में स्वेज संकट हुआ, उस वक्त तक ब्रिटेन सुपर पावर था। ब्रिटेन जो चाहता था कर लेता था, अपनी मनमानी थी, लेकिन स्वेज संकट के बाद ब्रिटेन का पहला जैसा रुतबा नहीं रहा था। वो एक सुपर पावर से आ गया मीडियम पावर। अब आलम यह था कि अगर अपनी कोई बात भी मनमानी होती थी तो अमेरिका का पिछलग्गू बनकर रहना होता था। ये जंग जब खत्म होगी तो आप यकीन मानिए अमेरिका भी सुपर पावर से आ जाएगा मीडियम पावर। आलम यह है, अगर अमेरिका सुपर पावर है तो भाई आप क्यों जा रहे हैं? ब्रिटेन हमारी मदद के लिए तुम आ जाओ, फ्रांस हमारी मदद के लिए तुम आ जाओ, स्पेन तुम आ जाओ, नाटो कहां है? नाटो हमारी मदद के लिए क्यों नहीं आ रहा है? ये एक सुपर पावर की कहीं से कोई अलामत और कोई निशानियां नहीं होती हैं। अमेरिका जिस जमाने में सुपर पावर रहा हो, लेकिन अमेरिका आज की तारीख में डूबता हुआ जहाज और तेजी से डूबता हुआ जहाज। आलम यह है कि वो अमेरिका जिसे समझा जाता था कि आप मिडिल ईस्ट के देशों को प्रोटेक्ट कर रहे हो, मिडिल ईस्ट की रक्षा कर रहे हो, आलम यह है कि वो मिडिल ईस्ट में अपने ठिकानों की भी रक्षा नहीं कर सकता। खुद अमेरिकी फौजी तो सर जाकर नागरिकों के आपने बीच में क्योंकि रह रहे बीते हो। 24 घंटों का जिक्र किया, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि सर आपने UH-60 हेलीकॉप्टर्स का जिक्र किया और F-15E हेलीकॉप्टर का जिक्र किया, A-10 फाइटर जेट का, माफ कीजिएगा, ये A-15E फाइटर जेट और A-10 फाइटर जेट का जिक्र किया। सर जब इन फाइटर जेट्स को और हेलीकॉप्टर्स को मार गिराने का काम बीते 24 घंटों में ईरान की ओर से किया गया है, क्या ये मान लिया जाए कि अब कहीं ना कहीं ये ट्रम्प कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो कंफ्यूजन की स्थिति में तो है कि आखिर इस युद्ध में तो हम चले गए लेकिन वापस निकले कैसे, इस पर हम ब्रेक लगाए कैसे? अब ऐसी स्थिति में क्या आप भी ये मानते हैं कि वो खुद इतने कंफ्यूज हैं कि उन्हें क्या करना है वो खुद नहीं समझ पा रहे, और जिस वजह से उनके लिए खुद ये ट्रैप हो चुका है? देखिए, मैं एक बात कहता चलूं और शायद आप लोग इस बात से मुत्तफिक हों। ट्रंप जब इस जंग में कूदे थे तो उनका एक दावा ये था कि हमें रजीम चेंज करना है। जी। वो पल पल बदलते रहे, कभी दावे बदलते रहे, कभी ऐलानात बदलते रहे। उनका एक दावा ये था कि हमें रजीम बदलना है। ईरान में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये पूरी दुनिया देख रही, रजीम तो बहुत दूर की बात है, आप ईरानियों का एक नारा भी नहीं बदल सके। लेकिन जहां तक दुनिया देख रही है और गौर करेगी तो अच्छी तरह समझेगी कि ये रजीम चेंजिंग की नौबत भी खुद कहीं ना कहीं अमेरिका में आ रही है। सेना के बड़े बड़े ऑफिसरों को हटा दिया गया है और अभी आप देखिएगा आगे को जाकर कहीं ना कहीं कैबिनेट में भी चेंजिंग होगी। कैबिनेट से बड़े बड़े मिनिस्टरों को हटाया जाएगा, यानी जो काम ईरान में ट्रंप करना चाह रहे थे वो काम खुद अमेरिका में होगा। और इसका कहीं ना कहीं एक रीजन ये है कि खुद ट्रंप को सच्चाई बताई नहीं जा रही है। मैदान में क्या हो रहा है, ग्राउंड लेवल पर रिपोर्ट किया है, ये सही बात भी ट्रंप तक नहीं पहुंचाई जा रही है। ट्रंप को जैसे चलाया जा रहा है वो वैसे चल रहा है। और एक आम बात कही जाती है, खुद ईरान में जो ईरानी लोग कहते हैं वो आमतौर पर कहते हैं कि ट्रंप एक जुआरी है। वो इस युद्ध में कोई भी दांव चल सकता है, आगे बढ़ने के लिए या अपनी इज्जत और आबरू को बचाने के लिए कोई भी उठपटांग हरकत कर सकते हैं और कर रहे हैं।